नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नई दिल्ली में एम्स में सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की गई। देश भर में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। रांची जिले के उपायुक्त ने 8 अप्रैल तक सभी दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराने का दिया निर्देश। और राज्य के मधुपुर विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी, 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। श्री सिंह ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया। इससे पहले पिछले सप्ताह राष्ट्रपति को सीने में तकलीफ के बाद दिल्ली के सेना अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एम्स स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। देश में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति कोविड के टीके लगवा सकेंगे। इसके लिए कोविन वेबसाइट पर पहले से पंजीकरण कराया जा सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहचान दस्तावेज दिखाकर उसी समय भी पंजीकरण कराया जा सकता है। सरकार ने कोविड के बढ़ते मामले वाले राज्यों से कहा है कि वे RT-PCR जांच बढ़ाएं और संक्रमितों को तुरंत आइसोलेट करें तथा उनके संपर्क में आने वालों का पता लगाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को बताया कि देश के 10 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मंत्रालय ने उनसे कहा है कि वे RT-PCR जांच पर जोर दें। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्टर करने को भी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशवासियों से कोविड टीकाकरण के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में मदद करने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। उन्होंने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग 2 हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड गाइडलाइन को गंभीरता से लें। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह असंतोषजनक है। इससे कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने,
तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों को सुनिश्चित करें। हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ मौके पर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया। जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाएगी। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर लिम्बाले की यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर लिम्बाले ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोक प्रसारक के रूप में की। उनके लिखे उपन्यास ने उनके योगदान को दर्शाया गया है। पिछले वर्ष पद्माजा घोरपाड़े ने उनके उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने 1986 से 1992 के दौरान आकाशवाणी सोलापुर में उद्घोषक के रूप में अपनी सेवा दी। बाद में वे यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज हजारीबाग में आनंद चौक में कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती मुर्मू ने कहा कि झारखंड अध्यात्म के साथ साथ पर्यटन स्थल और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। उन्होंने इस अवसर पर पारसनाथ और इटखोरी की चर्चा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि कीर्ति स्तंभ आने वाले समय में युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। राज्य में गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ है। ये जैन धर्म के लोगों के साथ अन्य धर्म के लोगों के लिए भी धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से समृद्ध है। पारसनाथ जैन धर्म के बहुत से तीर्थंकरों की मोक्ष की भूमि चली जाती है। ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था के केंद्र है। साथ ही ईश्वरीय स्थल जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था है। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृति में पूरे देश में 122 कीर्ति स्तंभ लगाए गए हैं। इसमें से एक हजारीबाग के नदा चौक पर स्थित कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि इतिहास कीर्ति स्तंभ और शिलालेख से पहचाना जाता है। आने वाले समय में हजारीबाग का इतिहास भी कीर्ति स्तंभ से जाना जाएगा। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि शहर के कई अन्य चौक का भी सुंदरीकरण किए जाने की आवश्यकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रांची जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उपायुक्त रांची छविरंजन ने कोविड-19 के टेस्टिंग रेट को बढ़ाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। डीसी रांची के निर्देशानुसार 8 अप्रैल 2021 तक सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों और रेस्टोरेंट के कर्मियों को अब अनिवार्य रूप से कोविड टेस्टिंग करवाना होगा।
श्री रंजन ने छत्तीसगढ़ से आने वाले सभी बसों के सवारियों का टेस्टिंग कराने का भी निर्देश दिया है। कल से आईटीआई बस स्टैंड में मजिस्ट्रेट के साथ मेडिकल टीम टेस्टिंग के लिए मौजूद रहेगी। डीसी रांची ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी टेस्टिंग सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया है। राज्य में कल 155 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी रांची के 62 कोरोना मरीज शामिल हैं, जबकि 58 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,23,090 हो गई है। इनमें 1,967 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,012 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,110 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.49% है। राज्य के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। विधानसभा उपचुनाव 2021 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। श्री सत्य प्रकाश पटेल आईएएस सामान्य प्रेक्षक और श्री सुब्रज्योति चक्रवर्ती आईआरएस को व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्ति किया गया है। श्री पटेल को मोबाइल संख्या 8102427750 और श्री चक्रवर्ती को मोबाइल संख्या 7667987446 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं महागठबंधन से हफीजुल हसन चुनावी मैदान में है। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतों की गिनती होगी। वहीं 3 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। मधुपुर से विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कल देर रात नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना फकीर मोहल्ला वार्ड नंबर 6 की है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित पासवान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा के बाद नशे की हालत में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को खबर दिए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। हजारीबाग जिले में इचाक थाना क्षेत्र के बरियट में रांची पटना राष्ट्रीय उच्च पथ पर हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कार चालक सुमित कुमार सुरक्षित हैं। 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव की एक महिला को डायन कहकर गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल दुर्गा महतो का इलाज रांची के रिम्स में कराया जा रहा है। पीड़िता की ओर से उसकी छोटी बहन ने परिवार परामर्श केंद्र बिरवास में शिकायत दर्ज कराई है। उसने दुर्गा महतो के साथ मारपीट करने वाले गांव के 2 पुरुष और 2 महिलाओं का नाम बताया है। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने गौरांग कोचा स्थित मदरसे में बच्चों के बीच होली के अवसर पर मिठाई बांटी। उनका कहना है कि बच्चों को अन्य संप्रदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी होने से उनमें आपसी मेलजोल बढ़ेगा, सौहार्द, प्रेम और आपसी भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आपसी भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले होली पर हिंदू एवं मुस्लिम परिवारों को एक सूत्र में बांधने के लिए जिला पुलिस द्वारा अच्छी पहल किया गया है। होली के त्योहार के दिन जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण के दौरान एसपी मोहम्मद अरसी गौरांग कोचा स्थित मदरसे में पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के बच्चों को होली की शुभकामना देते हुए उनमें मिठाई बांटी। बच्चों को होली दिवाली त्योहार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ईद और बकरीद के अलावे होली और दिवाली भी देश के एक सौहार्दपूर्ण त्योहारों में शामिल हैं। इस अनोखी पहल से जहां एक और बच्चों को दूसरे समुदायों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में जानकारी मिलेगी, वहीं इस पहल से दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सद्भाव एवं समरसता और अधिक बढ़ेगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी रांची में तकनीशियन के पद पर कार्यरत राजकिशोर सिंह का आज निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रांची के हरमो स्थित मुक्तिधाम में किया गया। आकाशवाणी रांची के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंतिम विदाई में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नई दिल्ली के एम्स में सफलतापूर्वक बाईपास सर्जरी की गई। देश भर में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। रांची जिले के उपायुक्त ने 8 अप्रैल तक
सभी दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराने का दिया निर्देश। और राज्य के मधुपुर विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी, 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।